विद्यार्थियों, आई एम डॉक्टर रविशंकर व्यास, मांगीलाल बागड़ी, गवर्नमेंट कॉलेज नोखा, बीकानेर। आज बीकॉम पार्ट सेकंड का टॉपिक है भारत में विभिन्न ब्याज दरें। प्रिय विद्यार्थियों, पहले मैंने चलती हुई विभिन्न प्रकार की ब्याज दरों की संख्यात्मक जानकारी प्रदान की थी। उस जानकारी के आधार पर आपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह, SLR, SS, CRR वगैरह की जानकारी प्राप्त की थी। अब यह अध्याय है विभिन्न प्रकार की ब्याज दरों से संबंधित है। हम देखते हैं कि देश की आर्थिक विकास में ब्याज की दर का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में हम देखते हैं कि कौटिल्य के समय ब्याज तथा ब्याज दरों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। कौटिल्य ने ब्याज के संबंध में विस्तृत विश्लेषण करते हुए ब्याज दरों के निर्धारण का समसामयिक विवेचन प्रस्तुत किया। आधुनिक अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण का कार्य करती हैं। ब्याज दरों में कमी या वृद्धि से आर्थिक विकास के लक्ष्य प्रभावित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित ब्याज दरों के प्रभाव से देश की अर्थव्यवस्था एवं आंतरिक ब्याज दर पर भी प्रभाव पड़ता है। भारत में ब्याज दरों का निर्धारण मोटे तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। हमारे देश में नियंत्रित ब्याज दरों का प्रचलन है। 1990 के दशक के बाद उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के कारण ब्याज की दरों में कटौती की गई। आपको एक दो दिन पहले की भी स्थिति मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत ने यह कहा कि RR और RRR में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि रेपो रेट है वो 4% ही रहेगी और रिवर्स रेपो रेट है 3.35% ही रहेगी और तत्काल प्रभाव से फ़िलहाल ब्याज दर में परिवर्तन नहीं किया गया है। जबकि पिछले जो मैंने अध्याय में ब्याज दरें बताई थी वो ब्याज दरें आज की तारीख तक यथावत हैं। ब्याज दर के बारे में आपको पहले आज से समझना चाहिए। ब्याज दर के बारे में मार्शल ने कहा, ब्याज किसी बाज़ार में पूंजी के प्रयोग का मूल्य है। फिर इसके अलावा शॉर्ट में हम देखते हैं तो पूंजी के उपयोग के बदले प्राप्त प्रतिफल की मात्रा को सामान्य शब्दों में ब्याज दर कहा जाता है। ब्याज दरों में भिन्नता के मूल कारण या मूल स्रोत के रूप में हम देखते हैं तो ब्याज दर है वो पूंजी के उपयोग के बदले में दिया गया प्रतिफल है। जिस दर पर यह प्रतिफल दिया जाता है वह दर ब्याज दर कहलाती है, किंतु ब्याज दरों में अनेक कारणों से भिन्नता की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके प्रमुख कारण हैं। पहला, व्यावसायिक स्थितियों में अंतर। व्यावसायिक स्थितियों में अंतर का तात्पर्य यह है कि अलग अलग व्यवसायों में अलग अलग प्रकार की जोखिमें होती हैं। जोखिम वाले उद्योगों में ब्याज की दर अधिक होती है और कम जोखिम वाले व्यवसाय में ब्याज की दर कम होती है। अधिक जोखिम वाले व्यवसाय में ब्याज की दर कम होती है। फिर हम देखते हैं कि ब्याज दर है वह मूलतः व्यावसायिक स्थिति पर डिपेंड करती है। लॉस होने वाला है तो ब्याज दर ऊंची होगी, प्रॉफिट होने वाला है ब्याज दर नीची होगी। फिर दूसरा है पॉइंट व्यक्तिगत भिन्नता, कि जिस व्यक्ति की छवि अच्छी है, गुडविल अच्छी है और बाज़ार में उसकी क्रेडिट है अच्छी है, उसके लिए ब्याज की दर नीची होगी। जिसकी क्रेडिट बाज़ार में ख़राब होती है उसकी ब्याज की दर नीची होती है। फिर ऋण अवधि है, उधार लेने का समय है, जितना कम होता है ब्याज दर भी कम होती है। लंबी अवधि के लिए लिए गए उधार की ब्याज की दर ज़्यादा होती है। आर्थिक विकास का स्तर है वो भी प्रभावित करता है। आर्थिक विकास की अवस्था में ब्याज दरें भिन्न भिन्न होती है। विकसित देशों में कोष प्रवाह अधिक होने के कारण ब्याज दरें कम होती है, जबकि अल्प विकसित देशों में ब्याज की दरें ज़्यादा होती है। बैंकिंग विकास है तो जिन देशों में बैंकिंग का विकास तेज़ी से होता है वहाँ ब्याज की दर कम होती है और बैंकिंग लेन देन कम होते हैं वहाँ ब्याज की दर ऊंची होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखते हैं
तो भारत में 72-73 और 1976-77 को छोड़कर सदैव व्यापार घटा रहा। इसलिए भारत की हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में देखते हैं तो निर्यात कम है, आयात ज़्यादा है। इसलिए हमारे देश को ब्याज दर ऊंची रखनी पड़ती है, जबकि विकसित देशों में ब्याज की दर नीची होती है। राजनीतिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। देश में राजनीतिक स्थिरता होती है, बार बार सरकार में परिवर्तन नहीं होता। सरकार की कुशल मौद्रिक राजकोषीय व्यापारिक नीतियाँ होती है तो ब्याज की दर नीची होती है, और राजनीतिक परिस्थितियाँ देश की प्रतिकूल होती हैं तो ब्याज की दर नीची होती है। इस प्रकार ब्याज की दर है वो विशेष रूप से हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से ये 7 बिंदु है जो परीक्षा के एंगल से इम्पॉर्टेंट है कि ब्याज दर में भिन्नता का कारण है व्यवसाय की स्थिति, अच्छा व्यवसाय कम ब्याज, घटिया व्यापार की स्थितियाँ ब्याज दर ऊँची, अच्छी छवि ब्याज दर नीची, छवि खराब ब्याज दर ऊँची, शॉर्ट टाइम लोन कम ब्याज दर, लॉन्ग टाइम लोन ऊँची ब्याज दर, विकास ज़्यादा है ब्याज दर नीची, विकास कम ब्याज दर ऊँची, बैंकों की संख्या ज़्यादा ब्याज दर कम, बैंकों की संख्या कम ब्याज दर ऊँची, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात ज़्यादा ब्याज दर नीची, आयात ज़्यादा ब्याज दर ऊँची, राजनीतिक स्थिरता ब्याज दर नीची, राजनीतिक अस्थिरता ब्याज दर कम। अब हम देखते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की ब्याज दरें प्रचलन में हैं। इन ब्याज दरों के आधार पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो भारत में ब्याज दरें हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक प्रशासकीय या नियमित ब्याज दरें। प्रशासकीय या नियमित ब्याज दरें उन ब्याज दरों को कहते हैं जो प्रशासन या सरकार द्वारा अधिकृत स्वायत्त संस्था के रूप में के द्वारा निश्चित होती हैं। सरकार का तात्पर्य यहाँ है रिजर्व बैंक है या मौद्रिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो ब्याज दरें निश्चित की जाती है उन्हें हम प्रशासकीय या नियमित ब्याज दरें कहते हैं। इस प्रकार की प्रशासकीय ब्याज दर नियमित बाजार दर, नियमित ब्याज दर एक प्रकार से नियंत्रित ब्याज दर होती है जिस पर मांग व पूर्ति की शक्तियों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रिय विद्यार्थियों ये समझ लीजिए, प्रशासकीय है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार के कंट्रोल में होती है और ये ब्याज दरें हैं मांग और पूर्ति से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। जबकि बाज़ार ब्याज दरें होती है वो सरकार और अन्य सरकारी स्वायत्त संस्थाएं हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं होती है, बल्कि बाज़ार में मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। तो इसलिए प्रशासकीय ब्याज दरें या नियमित ब्याज दरें और दूसरा बाज़ार आधारित ब्याज दरें होती है। तो बाज़ार ब्याज दरें हैं वो बाज़ार की मांग और पूर्ति के कारण से प्रभावित होती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में हम देखते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार पूंजी की पूर्ति और पूंजी की मांग के अनुसार ब्याज दर निर्धारित होती है, तो बाज़ार आधारित ब्याज दर कहलाती है। इन ब्याज दरों की गतिविधियों पर हम देखते हैं कि बाज़ार का प्रभाव पड़ता है और बाज़ार आधारित ब्याज दरें ऐसी ब्याज दरें हैं जो बाज़ार के उच्चावचनों के अनुरूप परिवर्तित होती रहती हैं। इन ब्याज दरों को नियमित करने के लिए केंद्रीय अधिकृत से न होकर विशुद्ध रूप से मांग और पूर्ति पर आधारित होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों एक बार और अच्छी तरह समझ लीजिए कि प्रशासकीय ब्याज दर है सरकार या सरकार के अलावा स्वायत्त संस्थाएं हैं उसके द्वारा निश्चित होती हैं, जिसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है और ये ब्याज की दरें लगभग थोड़ी बहुत मात्रा में उच्चावचन करती हैं। जबकि हम देखते हैं कि बाज़ार आधारित ब्याज दरें हैं पूर्णतः बाज़ार में मांग और पूर्ति से प्रभावित होती है और सरकार की भूमिका इसमें गौण होती है। अब हम देखते हैं प्रशासकीय ब्याज दरों के बारे में। तो पहला है बैंक जमाओं पर ब्याज। हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, उस पर हमें ब्याज प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत बचत खाता होता है, चालू खाता होता है, आवर्ती जमा खाता होता है और विविध प्रकार के खाते होते हैं। इन खातों में ब्याज की दर है
वो सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित होती है और उसी के अनुरूप से ब्याज दर वसूल की जाती है। और इसमें विशेष कोई ज़्यादा आय नहीं होती है, क्योंकि लगातार सरकार ने विभिन्न प्रकार की बैंक में जमाओं की ब्याज दरों में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के कारण से कमी की है। सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर के अंतर्गत हम देखते हैं कि सरकार द्वारा आम जनता से बचत की धारणा के विकास हेतु प्रतिभूतियां व बंधक पत्र जारी किए जाते हैं। इन पर ब्याज दरों का निर्धारण सरकार द्वारा होता है, जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना आदि शामिल होती है। फिर 3 नंबर पर है बैंक दर। बैंक दर का मतलब यह है कि जिस दर पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसको बैंक दर कहते हैं। बैंक दर भी सरकार या रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार घटाई बढ़ाई जाती है और इसका बाज़ार की गतिविधियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है ऋण ब्याज दरें। तो व्यापारिक बैंकों से जब ग्राहक ऋण के रूप में राशि उधार लेता है तो उससे जो ब्याज वसूल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऋण ब्याज दर कहते हैं। अब हम बाज़ार आधारित ब्याज दरों का विश्लेषण करते हैं। तो इसके अंतर्गत है पहला अंतर बैंक याचना ब्याज दरें। इसके अंतर्गत एक बैंक से दूसरे बैंक में कोष के अंतरण पर जिस दर पर होता है वे अंतर बैंक याचना दरें कहलाती है। व्यापारिक बैंक एक दूसरे से चेकों का संग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर धनराशि हस्तांतरित करते हैं। इस प्रक्रिया को ब्याज दर वसूल की जाती है। इसे अंतर ब्याज दर कहते हैं। यानी कि बैंकों में आपसी लेन देन होगा, उसकी ब्याज दर होगी वो ये कहलाएगी अंतर बैंक याचना ब्याज दरें। और वो पैसे जब चाहे बैंक उस बैंक से प्राप्त कर सकता है याचना के रूप में। फिर है निर्गमित प्रतिभूतियों पर ब्याज दर। निर्गमित प्रतिभूतियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि कंपनियां हैं, निगम हैं, इनके द्वारा बाजार प्रतिभूतियां जारी की जाती है। इन प्रतिभूतियों पर ब्याज की दर का निर्धारण बाजार की मांग और पूर्ति पर आधारित होता है। ब्याज दरें समय पर मांग व पूर्ति की अवस्था के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसे निर्गमित प्रतिभूतियों की ब्याज दर कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है व्यावसायिक साख पर ब्याज दरें। व्यावसायिक वर्ग एक दूसरे को धन उधार देते हैं और एक दूसरे की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस कारण एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी से जो उधार लेन देन करता है उसकी ब्याज दर होती है, वो क्या कहलाएगी? व्यावसायिक साख पर ब्याज दर। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है अनिर्गमित क्षेत्र की प्रतिभूतियों पर ब्याज दर। बाजार में धन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कई ऐसी प्रतिभूतियां प्रचलित हैं जो निर्गमित प्रतिभूति की श्रेणी में नहीं आती, जैसे हुंडी, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र आदि। ये प्रतिभूतियां व्यावसायिक वर्ग द्वारा एक दूसरे की सहायतार्थ प्रयुक्त की जाती हैं। इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों का निर्धारण बाजार शक्तियों पर आधारित होता है। अतः इन पर निर्धारित ब्याज दरें बाजार ब्याज दर से भिन्न होती है। इसमें मांग और पूर्ति के कारण से उच्चावचन होता है। प्रिय विद्यार्थियों, पहले मैंने ये कहा अंतर बैंक याचना दर है वो भी मांग और पूर्ति पर निर्भर करेगी। फिर मैंने कहा निर्गमित प्रतिभूतियों की ब्याज दर है वो भी मांग और पूर्ति पर निर्भर करेगी। व्यावसायिक साख है कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से उधार ले रहा है और ब्याज दे रहा है, तो वो भी किस पर डिपेंड करेगा? बाज़ार की मांग और पूर्ति पर। अनिर्गमित प्रतिभूतियां हैं, हुंडी, बिल आदि हैं, प्रतिज्ञा पत्र हैं, इनकी भी ब्याज दरें किस पर निर्भर करेगी? बाज़ार में मुद्रा की मांग और पूर्ति कितनी है। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है असंगठित क्षेत्र की ब्याज दरें। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देसी बैंकर, साहूकार, महाजन, वित्तीय दलाल आदि के रूप में अनेक असंगठित व्यक्ति हैं, वो बाज़ार में उधार देते हैं। और साहूकार है, महाजन हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है कि गरीब, किसान, मजदूर आदि को ऋण दिया जाता है। प्रायः यह ऋण की दर क्या होती है? काफ़ी ऊंची होती है और ये ऋण दर भी मांग और पूर्ति पर आधारित होती है। इस प्रकार देश में ब्याज दर की संरचना स्पष्ट रूप से
भागों में विभाजित है। प्रथम, केंद्रीय बैंक तथा सरकार द्वारा निर्मित नियंत्रित प्रशासकीय ब्याज दरें, जिनका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, तथा वित्तीय संस्थाएं उनको निर्देश पर उन ब्याज दरों का पालन करती हैं। प्रशासकीय ब्याज दरों का कोई प्रत्यक्ष संबंध बाजार ब्याज दर से नहीं होता है। द्वितीय, बाजार आधारित ब्याज दरें हैं जो निगमों, संस्थाओं, व्यावसायिक साख व असंगठित साख क्षेत्र से प्रचलित होती है। ये ब्याज दरें बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों पर आधारित होती है। तो इसके अंतर्गत आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें ब्याज दर की परिभाषा, फिर ब्याज दर से आप क्या समझते हैं, ब्याज दरों में भिन्नता के 2 मूल कारण, फिर है प्रशासकीय ब्याज दरों के 2 प्रकार, फिर अगला प्रश्न है बाजार आधारित ब्याज दरों के 2 प्रकार, फिर है अपने बैंक दर किसको कहते हैं, फिर इसके अलावा अगला क्वेश्चन होगा ऋण ब्याज दरों से आप क्या समझते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासकीय ब्याज दरों का कोई एक ऐसा बिंदु बताइए जो कमी के रूप में होता है। फिर है लास्ट क्वेश्चन असंगठित क्षेत्र की ब्याज दरों से क्या तात्पर्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार की प्रचलित ब्याज दरों का स्पष्टीकरण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको समझने की कोशिश करें। आधे घंटे 15 मिनट भी आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपकी समस्या है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।